दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल विजयदशमी के अपने संबोधन में सामाजिक समरसता की अपील की है। उन्होंने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण, जनसंख्या नीति, रोजगार बढ़ाने और दलितों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर विचार जाहिर किए। आखिर उनके विचारों में कितनी सत्यता और कितनी वास्तविकता है, इस रिपोर्ट में देखेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि देश में एक समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, यह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दोस्तों, उनका यह विचार जनसंख्या को लेकर सही है, लेकिन क्या वास्तविकता में सरकार इस पर प्रयास कर रही है? सामाजिक समरसता को लेकर उन्होंने कहा, संविधान के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक समता का पथ प्रशस्त हो गया है, लेकिन सामाजिक समता को लाए बगैर वास्तविक और टिकाऊ बदलाव नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन सामाजिक आज़ादी नहीं मिली है। मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी, शमशान सबके लिए समान हो, इसकी व्यवस्था तो सुनिश्चित करनी ही होगी। यह घोड़ी चढ़ सकता है, वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तो हमें खत्म करनी होंगी। सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा, हमें समाज का सोचना होगा, सिर्फ स्वयं का नहीं। आखिर मोहन भागवत यह बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे लोग कौन होते हैं जो दलितों पर घोड़ी चढ़ने पर रोकते हैं, और वे लोग कौन होते हैं जो दलितों पर आए दिन अत्याचार करते हैं? क्या मोहन भागवत ऐसे संगठनों से कहना चाहेंगे कि जब दलित पर अत्याचार होता है तो वे खुलकर सामने क्यों नहीं आते हैं? आखिर वे मुंह होकर देखते क्यों रहते हैं? जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में एक समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, यह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, 70 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है, यहाँ भी सरकार का पक्ष लेते दिख रहे हैं। वहीं रोजगार पर मोहन भागवत ने कहा, रोजगार मतलब नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वह भी सरकारी नौकरी। अगर ऐसे सब लोग दौड़ते रहे तो नौकरी कितनी दे सकते हैं? किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30% नौकरी होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। इसलिए उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। देश में स्टार्टअप बढ़ रहा है और इसे सरकार भी मदद दे रही है, बात सही है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार का नहीं है तो किसका है? आखिर आप स्टार्टअप देने की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप कितने आसानी से मिल जाता है, वह आकलन करने का विषय है। आखिर एक व्यक्ति लोन लेने के लिए कितना भागता है, कितनी कागज कार्रवाइयाँ होती हैं, इसके लिए आसान व्यवस्था बननी चाहिए। मोहन भागवत ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर कहा कि हमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने और उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देकर सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो सब काम मात्र शक्ति कर सकती है, वह सब काम पुरुष नहीं कर सकते। इतनी उनकी शक्ति है और इसके लिए उनको किस प्रकार का प्रमुख सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना और उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना अहम है। मोहन भागवत ने महिला सशक्ति को लेकर बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी योजनाओं के तहत भारत सरकार काम कर रही है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? रेप केस जैसी घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को या रेप पीड़िता को न्याय लेना हो और वह गरीब परिवार से है तो वह पुलिस में बिना सिफारिश के, बिना ले देकर न्याय नहीं पा सकती है। क्या मोदी सरकार को इस पर काम करना नहीं चाहिए? भारत की तारीफ में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमने श्रीलंका को उसकी आर्थिक संकट में मदद की। यूक्रेन में अमेरिका और रूस की लड़ाई में हमने अपने हित को सबसे आगे रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा में हम लगातार सफल होते जा रहे हैं और स्वावलंबी होते जा रहे हैं। इस नवोत्थान की आहट हम सुन रहे हैं। बात सही है, भारत की छवि बढ़नी चाहिए, लेकिन इस पर कितना ईमानदारी से काम हो रहा है, यह आकलन का विषय है। और आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार विदेश नीति पर कितना ईमानदार तरीके से काम कर रही है। आखिर डॉलर मजबूत होता जा रहा है, पैसा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इस पर आप आकलन कर सकते हैं। मोहन भागवत ने शिक्षा को लेकर कहा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसी नीति बनानी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा में आप शिक्षित करें, लेकिन एक समान शिक्षा होनी चाहिए। आखिर गरीब के लिए शिक्षा का विषय उतना नहीं हो पाता है जितना अमीर के बच्चों के लिए होता है। क्या प्राइमरी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा देश को आगे बढ़ा सकती है? इस पर जांच का विषय है, इस पर भी बात होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूल तो हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, बैठने के लिए सीट्स नहीं हैं,
शौचालय नहीं है। इस पर किसको आकलन करना चाहिए, सरकार को या आम जनता को? सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं मुहैया कराए ताकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। पर्याप्त धन की व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में होनी चाहिए। आप आकलन खुद करिए कि मोहन भागवत के भाषण को कितना प्रासंगिक है, उनके भाषण में कितनी सच्चाई है, आखिर में उनका संघ और उनकी सरकार कितना देश के लिए चाहती है, कितना देश आगे बढ़े। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।